सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की। भूपेश बघेल यूपी के चुनावी दौरे में उतर गए हैं। सीएम बघेल ने नोएडा में आज से डोर टू डोर चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान सीएम बघेल ने बात की है। हमारे संवाददाता प्रभाकर मिश्रा ने सीएम से बातचीत की है। पहले जब चुनाव होते होंगे तो कुछ इसी अंदाज में चुनाव होते होंगे। नेता लोग घर घर जाते होंगे। आज कोरोना के चलते ही सही, मजबूरी में ही सही, उसी तरह से घर घर जाकर चुनाव प्रचार हो रहा है। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ हमारे साथ हैं और यहाँ पर पंखुड़ी पाठक कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो लड़ने के लिए कांग्रेस ने नोएडा में इन पर भरोसा जताया है। तो मैं बात करूंगा भूपेश जी से। भूपेश जी, सबसे पहला सवाल ये कि दो लोगों ने मिलकर के, सत्ता पक्ष और गठबंधन ने मिलकर बांट लिया। किसी ने कहा कि 80 मेरे साथ है, किसी ने कहा कि 85 मेरे साथ है। कांग्रेस कहाँ है? हमारे साथ जनता है। कोई 80% की बात कर रहा है, कोई 85% की बात कर रहा है। इनके पाले में कुछ नहीं आना है। जनता अब जान चुकी है कि जात के आधार पे, धर्म के आधार पे वोट देने से हमको कुछ नहीं मिलता। हमारे महंगाई की कोई एड्रेस नहीं कर रहा है, हमारे बेरोजगारी कोई एड्रेस नहीं कर रहा है, हमारी स्थानीय समस्याओं कोई एड्रेस नहीं कर रहा है, हमारे किसान के मुद्दे कोई एड्रेस नहीं कर रहा है। कांग्रेस पार्टी एकमात्र पार्टी है जो आम जनता के मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ रही है। लड़की है, लड़ सकती है ये, और उसके माध्यम से सारे उसके एजेंडा है। दूसरी बात, किसानों को 2500 रुपये क्विंटल में धान और गेहूं खरीदने के बाद, 400 क्विंटल में गन्ना खरीदने के बाद कोई पार्टी कर रही क्या? वो धर्म के आधार पर वोट मांग रहे हैं, कोई जाति के आधार पर मांग रहे हैं। सामाजिक न्याय की बात करते हैं, दलित उसके विरोध में खड़े हैं। कहाँ सामाजिक न्याय है? तो आज कांग्रेस पार्टी है वो जो सबका प्रतिनिधित्व करती है, सभी का सम्मान करती है, और यही कारण है कि आज नोएडा में पंखुड़ी पाठक के पक्ष में जबरदस्त माहौल दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने आप पर भी बहुत भरोसा जताया है। पूरी जिम्मेवारी है, पूरा दारोमदार है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने। तो छत्तीसगढ़ मॉडल की बड़ी चर्चा हो रही है। क्या है छत्तीसगढ़ मॉडल? छत्तीसगढ़ मॉडल यही है कि आज छत्तीसगढ़ में चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो, वो सारे खुश हैं। क्योंकि वहाँ 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी हो रहा, क्योंकि वहाँ मजदूरों को काम मिल रहा है, क्योंकि वहाँ के आदिवासियों को लघु वनोपज की खरीदी हो रही है, वैल्यू एडिशन हो रहा है। तो इस कारण से छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा हो रही है। तो वही मॉडल अब यूपी में भी लागू होगा। जो हम कह रहे हैं वही करेंगे। तो 2500 रुपये में यदि खरीदने की बात की है धान और गेहूं, तो निश्चित रूप से खरीदा जाएगा जैसे छत्तीसगढ़ में खरीद रहे हैं। और एक बात और कि जिस तरह से हाल के दिनों में बीजेपी से सपा में और सपा वाले कुछ बीजेपी में जा रहे हैं, इसको कैसे कांग्रेस देख रही है? देखिए, ये तो जब चुनाव आता है तो आयाराम गैराम चलता है। और अब स्थिति ये है कि जिस इमरान मसूद को कांग्रेस छोड़ के वो सपा में गए थे, अब उसको टिकट नहीं मिल रही है, अब वो घूम रहे हैं इधर उधर। तो आज स्थिति क्या है, या ऐसे लोगों को जनता बेहतर जानती है। भारतीय जनता पार्टी से जो गए हैं उनको भी अब अखिलेश जी बोल रहे हैं अब दरवाजा बंद। तो इनकी स्थिति ये है कि ये खुद आपस में लड़के माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक जाति के आधार पे, एक धर्म के आधार पे। अब जनता उसमें आने वाली नहीं है। जनता अपने मुद्दे पर लड़ाई लड़ेगी, और वो जनता की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है, जिसका प्रतिनिधित्व प्रियंका जी कर रही है, जिसका प्रतिनिधि के रूप में पंखुड़ी जी यहाँ कैंडिडेट के रूप में है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस की तरफ कोई नहीं जा रहा है, इसकी वजह क्या मानते हैं आप? जनता हमारे साथ है। मीडिया किसी के साथ हो, नेता किसी के साथ हो, जनता कांग्रेस के साथ है। और जनता जिसे चाहेगी, 5 साल प्रजातंत्र है, 5 साल में मौका मिलता है। और जनता अपने अधिकारों को समझ गया कि हम जाति और धर्म के आधार पर वोट देके देख लिया, हमको नुकसान ही हुआ है। नोएडा को कुछ नहीं मिला, नोएडा के लोग आंदोलन करते रहे, मकान का नंबर तक नहीं, उसका मालिकाना हक तक नहीं मिल पा रहा है, उसको न बेच पा रहे हैं, न उससे लोन ले पा रहे हैं। ये यदि काम करेगी तो कांग्रेस पार्टी करेगी, उसको मालिकाना हक देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। तो ये चुनाव में कांग्रेस सरकार बनाएगी? बिल्कुल कांग्रेस की सरकार बनेगी। जिस हिसाब से नोएडा में, जैसे यहाँ कांग्रेस पहले कभी कहीं नहीं था, लेकिन अब जो माहौल है वो कांग्रेस के पक्ष में बनते जा रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है आने वाला समय कांग्रेस का होगा और चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। ठीक है, पंखुड़ी से भी एक सवाल ले लेता हूँ। पंकज सिंह सामने है, बीजेपी पूरा सामने है, सिटिंग एमएलए सामने है, पूरा सिस्टम सामने है।
कितना मुश्किल मान रही है इस चुनाव को आप? देखिए, मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि नोएडा को अपने बीच का विधायक चाहिए। 5 साल हमने ऐसा विधायक देखा जो इस क्षेत्र में रहते नहीं है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते नहीं है। और जब यहाँ के लोगों ने आंदोलन किया, जब फ्लैट वायर्स पे समस्या आई, जब किसानों पे समस्या आई, तो यहाँ के विधायक जी कहीं दिखाई नहीं दिए। तो इस बार जनता का ये कहना है कि हम अपने बीच के विधायक को चुनेंगे। बहुत धन्यवाद। तो ये अभी यहाँ का माहौल, एक चीज और देख लीजिए, डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है। चूंकि कोरोना के चलते इलेक्शन कमीशन ने रैलियों पर रोक लगा रखी है, सभाओं पर रोक लगा रखी है। तो यहाँ पर जो माहौल देखिए, भूपेश बघेल पर बड़ी जिम्मेवारी है क्योंकि कांग्रेस ने मुख्य पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। और छत्तीसगढ़, जैसा मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा हो रही है। अब ये देखना होगा कि असम में छत्तीसगढ़ मॉडल की जो चर्चा हुई थी वो बहुत कामयाब नहीं हुई थी। तो अब सवाल ये कि क्या उत्तर प्रदेश में ये कामयाब होगी? जो चुनावी शोर है उसमें एक तरफ बीजेपी और गठबंधन ने बांट लिया है करीब करीब। कोई कहता है कि 85% उनके पास है, कोई कहता है 80% उनके पास है। तो 85, 50, 15 और 80-20 में जहां आपस में लोगों ने बांट लिया है, ऐसे में कांग्रेस का ये प्रयास और इस तरह का चुनाव प्रचार अपने आप में बहुत कुछ कहने के लिए काफ़ी है। ये दिन भर कुछ इसी तरह का कार्यक्रम चलेगा जहां घर घर घूम करके नोएडा की कैंडिडेट पंखुड़ी पाठक और भूपेश बघेल लोगों को बताएंगे, समझाएंगे कि क्यों कांग्रेस को जिताना जरूरी है। कैमरामैन रफीक के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 नोएडा।